सत्कर्म ही पूजा है। आज आप सबके लिए परमपिता परमेश्वर की आज्ञा पर ये प्रवचन आज आप सबके नाम है। बच्चों, आप सबको ये जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, किंतु परमात्मा को पाने के लिए हमें सच्चा कर्म करना है और सच्चा कर्म ही इबादत है, पूजा है और उस्तत है। सच्चा कर्म क्या है, कैसे किया जा सकता है, ये आँख हमें गुरु ही देता है। गुरु ही समझाता है और गुरु ही दिशा दिखाता है। पर सच ये है कि वो कर्म आपको स्वयं करना पड़ता है। गुरु की बताई हुई शिक्षाओं को अपनाकर उसे धारण करके आप सच्चे कर्मयोगी बन जाते हैं। संसार यूं तो अनेकों प्रकार की पद्धतियां अपना रहा है। ये मानता है कि वो सारी पद्धतियां ईश्वर के प्रति उनका एक सच्चा कर्म है और वो उन पद्धतियों को अपनाकर परमपिता परमेश्वर को पा सकते हैं। वो कौन सी पद्धतियां हैं जिस पर संसार चल रहा है और कितनी सच्चाई है, उन्हें धारण करके उन्हें अपनाकर ये आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे। बच्चों, यहाँ पर संसार द्रव्य यज्ञ करता है जिसे आप हवन मानते हैं, जहाँ द्रव्य यानी तरल पदार्थ को अग्नि के सुपुर्द किया जाता है, कुछ मंत्रों के उच्चारण किए जाते हैं और इस पूजा को बहुत से सांसारिक प्राणी ये मानते हैं कि उनका ये कदम परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ईश्वर का यही पूजन है। पर ये सत्य नहीं है। ऐसे अनेकों द्रव्य, घी, तेल, सदियों से ये जहाँ ऐसी पूजा, ऐसी यज्ञ करता चला रहा है, पर ये सच्ची पूजा नहीं है, ये सच्चा कर्म नहीं है। यहाँ सांसारिक प्राणी तप के भी अपने अलग मायने और अर्थ निकाल कर तप करता है, यानी तप यज्ञ पर भी संसार विश्वास करता है। वास्तविक तप क्या है वो नहीं जानता। मौन व्रत कर लेना उसे वो तप मानता है। शरीर पर अनेकों प्रकार की यातनाएं दे देना उसे तप मानता है। अन्न छोड़ देना तप मानता। कई प्रकार की चीजों का त्याग कर देना तप मानता है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि अल्प आहार खाना या चीज़ों का त्याग कर देने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती।
सही समय पर सही भोजन, जितनी ज़रूरत है उतना खाना, जितनी ज़रूरत है उतना सोना, शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना विश्राम देना ही सही आराधना। पर संसार ये मानता है कि अगर वो इस प्रकार के तप करेगा, सारी रात जागेगा, तो वो एक तप यज्ञ कर रहा है जहां आपका चित्त आपके साथ नहीं। आप बैठे ज़रूर हैं सारी रात, पर आंखों में नींद है, चित्त आपका उस पूजन में नहीं, वो तप यज्ञ नहीं कहलाए। आपने मौन व्रत तो रखा, लेकिन अंतर में आपके विकार हैं, मन में दोष है और वो निरंतर चल रहा है, तो मौन व्रत किसी प्रकार का तप का फल पाने का अधिकारी नहीं होगा। इसी प्रकार अन्न का त्याग कर देना, अंतर में असंतोष है, भूख लगी है, बेचैन है, इच्छा खाने की हो रही है, और हम ये जाहिर कर रहे हैं कि हमने त्याग किया। ऐसा तप परवान नहीं चढ़ता, ऐसा तप यज्ञ नहीं माना जाता। इसके बाद आता है योग को भी लोग यज्ञ की उपाधि देते। योग यानी जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना। ऐसी लोगों की धारणा है जो सदियों से बनी हुई है, पर इतिहास एक भी ऐसा प्रमाण नहीं देता जहां किसी ने योग को धारण करके ईश्वर की प्राप्ति की हो। बच्चों, ये सब क्षणिक सुख हैं, कुछ पल के हैं और इन्हें निरंतर करते रहना चाहिए, पर ईश्वर की प्राप्ति योग के जरिए संभव नहीं। यहाँ सांसारिक प्राणी प्राणायाम पर भी बल देते हैं, जोर देते हैं और प्राणायाम को भी एक यज्ञ मानते हैं। प्राणायाम यानी प्राणों की रक्षा, जीवन का बढ़ना, ये इतना ही कार्य करता है। आपकी उम्र लंबी हो सकती है, कुछ ऐसे याम निर्धारित किए गए हैं जो इंसान स्वयं नहीं कर सकता। अगर आप स्वयं करेंगे तो खतरा मोल ले लेंगे। जब तक कोई जानकर इसमें प्रवीण ना हो, तब तक किसी को प्राणायाम करना ही नहीं चाहिए, पर इसके जरिए भी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। अब आता है एक और यज्ञ और एक विधि जिसे प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहार का प्रयास मन को वश में करने के लिए किया जाता। क्या आप मन को प्रत्याहार के जरिए वश में कर सकते हैं? ये सच है कि अगर मन को वश में कर लिया गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेते हैं, पर ये सारी प्रक्रियाएं क्षणिक हैं। इन प्रक्रियाओं को अपनाकर आप अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते।
अब आता है ज्ञान यज्ञ। जी हाँ, इसकी तलाश में आज सारा संसार है। बहुत हद तक उसे कामयाबी मिली है सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में, प्रैक्टिकल होने में नहीं। थ्योरिकल नॉलेज में संसार आगे निकल चुका है। ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, समस्त धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेना, उनका अध्ययन कर लेना, उन्हें कंठस्थ याद कर लेना, ये ज्ञान यज्ञ में संसार को कामयाबी मिली। पर पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। पढ़ लेने से आप में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि इसके उल्टे ही परिणाम देखे गए हैं। जिन्होंने भी पुस्तक के जरिए ज्ञान अध्ययन करने का प्रयास किया, उनके अंदर अहम जागृत हो गया, अहम की भावना प्रकट हो गई। ऐसे ही लोग अपने नाम के आगे ज्ञानी, स्वामी, वेद ज्ञाता और बड़े बड़े नाम से अब उपमाएं देते हैं और अपने नाम भी बड़े बड़े रख लेते हैं, ताकि उनके नाम से ही जाहिर हो कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है और वो ज्ञानी हो चुके। बच्चों, जिसे धर्म कहा गया, यह अनुभव का विषय है। व्यवहार में लाने का विषय, धारण करने का विषय, स्वयं जी कर देखने का विषय, या यूं कहें कि स्वयं चखना पड़ता है, वैसे बनना पड़ता है, देखना पड़ता है धर्म क्या है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आप वैसे नहीं बन जाते। शिक्षाओं का समावेश आपके अंदर नहीं हो जाता। जो शिक्षाएं पढ़ ली, आप वैसे नहीं बन जाते। आपके अंदर उन गुणों का समावेश नहीं होता जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं होते। धर्म नाम ही है धारण करने का, और जो बिना गुरु की कृपा के आप धारण नहीं कर सकते। गुरु की कृपा से ही आप धर्म को जानने वाले बनते हैं। जहां गुरु शिक्षा देता है, जी हाँ बच्चों, शिक्षा ही नहीं, गुरु प्रेम देता है, अपना प्रेम, अपनी दया। और वहाँ आप ये जान पाते हैं कि स्वधर्म का ज्ञान और बोध आपको होता। ज्ञान से बड़ा स्वधर्म ज्ञान है। हर व्यक्ति को गुरु के माध्यम से ही इस बात का बोध होता है कि उसके स्वयं का धर्म क्या है
और उसका निर्वाह उसे कैसे करना। स्वधर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बच्चों, हर वो प्राणी जो गुरु से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, उसे गुरु पर श्रद्धा करनी है, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानना है। जब तक आप अपने गुरु को अपना रब, अपना परमात्मा, अपना ईश्वर नहीं मान लेते, तब तक आपको स्वधर्म का ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। और जब बोध हो जाता है हमने अनेकों बार ये पंक्तियां दोहराई हैं, आज फिर दोहराने जा रहे हैं। मेरे इस दिल की नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो, मेरे इस दिल की नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद न हो, एक याद तुम्हारी याद रहे, बस और किसी की याद न हो। हर गुरसिख का स्वधर्म है, उसे इतना बोध होना ही चाहिए कि उसके हृदय में सिर्फ गुरु की याद हो और गुरु की याद के सिवाय उसके मन में, उसके चित्त में किसी और का ध्यान नहीं होना चाहिए। जब आपके चित्त में, आपके नैनों में गुरु का चेहरा होगा, गुरु का ख्याल होगा, गुरु का ही तसव्वुर होगा, गुरु की ही वाणी होगी, गुरु के ही वचन होंगे, तब आप अपने पथ से भ्रमित नहीं होंगे। हर कर्म योगी जो धर्म की राह पर चल रहा है, उसे अपने इष्ट को इतनी जगह जरूर देनी होगी। यह आपका धर्म है और इसका बोध आपको होना ही चाहिए। गुरु आपको इस परदेश से ये जगत अपना नहीं है, ये पराया है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये कूड़ है। आप पराए देश के मेहमान हैं। 4 दिन की जिंदगानी मिली है आपको। गुरु आपकी उंगली थामकर, आपको सहारा देकर इस माया मोह के बंधन से छुड़ाने आया। आपका स्वधर्म है कि आप गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप चलें। जिस माया मोह के बंधन से गुरु आपको छुड़ाने आया है, शिक्षाएं दे रहा है, सहारा दे रहा है, आपको अपना बना रहा है, अपना प्रेम दे रहा है, हर पल हर कदम पे आपकी रक्षा कर, सिर्फ इसलिए कि ये वतन, ये घर आपका अपना नहीं, ये सराय है,
ये शरीर भी अभी अपना नहीं हुआ, जब तक कि आप सच्चे कर्म योगी नहीं बन जाते, जब तक कि आप सच्चा कर्म नहीं करते। गुरु के वचनों को धारण करना, अपनाना आपका स्वयं का धर्म है। उस पर चलना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। ये सारा जगत, ये खेल तमाशा, ये संसार के तमाम प्रपंच आपको अपनी ओर खींचते हैं और गुरु कहता है कि इनका साथ छोड़ दे, सिर्फ मुझे धारण करें। कृष्ण ने गीता में कहा कि यहां कौन तेरा है, तू किसे अपना मानता? यहां हर रिश्ता पराया है, यहां सिर्फ मुझे देख, मुझसे प्रेम कर, मुझे अपना। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? बच्चों, कृष्ण ने बहुत साफ लफ्जों में यहां तक कह दिया कि जो मुझे पहचानता है वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। यानी उन्होंने स्वीकार किया कि वो एक शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकते। जो मुझे पहचानता है वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। आप बार बार इस संसार की ओर ही लौटते हैं, इस जगत के खेल तमाशे आपको सही लगते। पर बच्चों, एक सत्य है, गुरु आपका हितैषी है, वो आपको जाने से रोकता है। आप जिस माया के बंधन में बार बार लौट रहे हैं, जिन्हें अपना बना रहे हैं, फिर आप उन्हीं के हो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। जिससे आपका मोह होगा, जिससे आप रिश्ता रखेंगे, लौटकर आपको उन्हीं के पास आना होगा। आप उस धाम जाने की तैयारी नहीं कर पाएंगे। संत और गुरु आपको इस संसार में मर्यादित आचरण करने की सलाह देते हैं।